माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मैं आपका गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं कमल सर आज आप लोगों को बायोलॉजी में ये बताने जा रहा हूं कि बायोलॉजी को पढ़ें कैसे। चूंकि सबको लगता है कि बायोलॉजी रटने वाली चीज है। अगर आप रटेंगे तो रटने के बाद क्या होगा कि जब आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा तो फिर वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये होगा या वो होगा। इसे बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ सवाल दे रहा हूं जिसे आप लोग देखेंगे। तो ये रहा सवाल, ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का जो रिएक्शन है वो मैं दिया हुआ हूं। आपको चूज करना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आप लोग एक बार इनको देखिए। यह है 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट में क्लोरोफिल, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, 6H2O और प्लस 6O2। दूसरा ऑप्शन है 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट में क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 12H2O प्लस 6O2। तीसरा ऑप्शन है आपके पास 12CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट में क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। और ये चौथा लास्ट ऑप्शन है आपका 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट में क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो अब आप लोगों को इसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। इसे मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सभी कहते हैं कि बाबू पढ़ा देते हैं, याद करके आओगे तो प्राइज देंगे। और मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि मैं पढ़ा दे रहा हूं, आप अच्छे से एक बार सिर्फ पढ़ लो, भूल जाओगे तो प्राइज दूंगा। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं इसे अभी पढ़ाऊंगा आपको, फिर पता चलेगा। क्योंकि पढ़ते सभी हैं लेकिन एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में खास करके सबकी तो नहीं हो पाती है ना। वजह यही होता है कंफ्यूजन। वही कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं आज आप लोगों को कुछ अपने तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, इसे कैसे हम तैयार रखेंगे। हाँ तो बाबू शुरू कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन और डेफिनेशन कैसे आप बिना रटे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। आपको यहाँ पे दो बातें मैं पहले बता देना चाहता हूं जो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि सबसे पहली बात, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया किसमें होगी। ऑब्वियसली है कि सबको पता है कि प्लांट्स में होता है, खास करके ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को हम लोग जानते हैं। लेकिन अब दूसरा बात है कि ये प्लांट्स में ही क्यों होते हैं। कुछ तो उसके पास ऐसी खासियत होगी, कुछ तो उसके पास तो ऐसी चीजें होंगी जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कर सकता है। तो उसका नाम है, उसमें एक पिगमेंट होती है और उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जो प्लास्टिड में होते हैं, जो मैं आप लोगों को सेल में पढ़ाऊंगा। तो यहां पे देखिए, आपको याद कैसे करना है अब बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे लिए। जिंदा रहना। हम जिंदा रहेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए जिंदा रहना। अब जिंदा रहेंगे तो हम आगे की बात सोचेंगे। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस, ये प्लांट्स में होते हैं, तो ये तो तब न करेगी जब वो जिंदा रहेगा। तो जिंदा रहने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है सांसें। तो सांस रहेगी तब तो हम जिंदा रहेंगे। और हम लोग सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। हाँ, यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दे रहा हूं कि इस एक क्वेश्चन है, यहां पे ट्विस्ट है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में क्लियर करूंगा। तो यहां पे देखिए, चूंकि पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो पेड़ पौधे के जिंदा रहने के लिए क्या आवश्यक है? CO2, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंने उसको लिख दिया। तो CO2 लिखने के बाद
दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है पानी, वाटर। इसको आप ऐसे समझिए, यहां पे एक और ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल पानी की मात्रा कितनी होती है? 65 to 70%, यानी 65 से 70% पानी ही है हमारी बॉडी में, और प्लांट्स में भी मोर देन 70 to 75% वाटर ही है। तो यहां पे देखिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज हो गया बाबू वाटर। मैंने वाटर को लिख दिया। अब है कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्यों कर रही थी? तो भोजन बनाने के लिए, और भोजन होता है ग्लूकोज। तो आप यहां ग्लूकोज लिख दीजिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, C6H12O6 ग्लूकोज। यहां मैं ग्लूकोज लिख दे रहा हूं, ग्लूकोज। उसके बाद है बाबू, अब कंप्लीट ये तो रिएक्शन नहीं हुआ ना, अब इस रिएक्शन को हम और कंप्लीट कैसे करें? तो देखिए, अब आप लोगों को मैं अलग तरीके से बता रहा हूं। आप लोग खाना तो जरूर बनाते होंगे, तो आपको मैं चावल बनाने बता रहा हूं। हंडी में बनाना है, कुकर में नहीं बनाना है। तो चावल जो है हंडी में बनाना है ताकि मार भी बच सके, ठीक है। तो यहां देखिए, आपको 6 गिलास चावल, आपको यह याद रखना है कि 6 गिलास चावल बनाना है, सिर्फ 6, एक पॉइंट याद रखना है। तो यहां 6 गिलास अगर हम चावल डाले हुए हैं, तो हंडी में बना रहे तो उसमें पानी दुगुना डालेंगे। चलिए 12 गिलास पानी डाल दिए। अब 6 गिलास चावल डाले तो 12 गिलास पानी डाले हैं, 6 गिलास चावल 12 गिलास पानी। अब इसको जब चावल और पानी को हंडी में डाल दिए हैं, तो अब उस हंडी को गैस सिलेंडर पे रखेंगे, और गैस सिलेंडर क्या देता है? हीट। तो ये हीट जो है उष्मा पेड़ पौधे को कौन देता है? आपको पता है, सनलाइट। तो अब यहां पे लिख दीजिए सनलाइट, सनलाइट लिख दिए। अब यहां पे एक चीज और समझिए कि गैस सिलेंडर पे रख दिए तो क्या वो बन जाएगी? नहीं, अब उसे जलाना पड़ता है, नहीं लाइटर की आवश्यकता होगी। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूं, उसमें एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल। तो यहां आप लाइटर को क्लोरोफिल से जोड़ दीजिए। तो यहां लिख दीजिए क्लोरोफिल। अब देखिए, यानी 6 गिलास चावल डाले, 12 गिलास पानी डाले, गैस सिलेंडर यानी सनलाइट, लाइटर यानी क्लोरोफिल, और ये आपका भात बन गया। अब देखिए, जब आपका भात बन गया तो अब इसे क्या करेंगे? चूंकि हंडी में बनाए हैं तो पसाएंगे, तो मार बचेगा। देखिए, जितना पानी डाले थे उसका आधा मार बचेगा। देखो बाबू, तो अब यहां पे मार 6H2O बच गया, प्लस जितना सांस लेते हैं उतना ही छोड़ते हैं, यानी जितना हम लेंगे उतना ही सांस छोड़ेंगे, सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाता है। यहां 6CO2 लिए थे, यहां पे 6O2 रिलीज होगा, यानी 6O2। ओके, देखो बाबू, अब आपका यानी 6 गिलास चावल डाले, 12 गिलास पानी डाले, गैस सिलेंडर यानी सनलाइट, लाइटर यानी क्लोरोफिल, और ये आपका भात यानी ग्लूकोज हो गया। और ये जो इतना पानी डाले थे उसका आधा मर बच गया, जितना सांस लिए थे उतना ही फॉर्म बदल करके चेंज हुआ। ये आपका रिएक्शन तैयार हो गया। इस तरीके से अब जो मैं शुरू में आपको ऑप्शन दिया हुआ था उससे मैच कीजिए। क्या कोई कंफ्यूजन रहेगी? आप आराम से टिक कर सकते हैं। हाँ, और मैं आपको शुरुआत में एक ट्विस्ट वाली जो बात किया था उसका अब आंसर दे रहा हूं। वहां यहां पे देखिए, अक्सर मैं जब ये चैप्टर शुरू करता हूं तो पूछता हूं, बाबू ये बात बताओ, क्या पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, यानी रेस्पिरेशन उनमें होती है क्या? तो बोलते हैं कि हाँ सर होती है, जो कि बिल्कुल सही है, होती है। उसके बाद जब मैं पूछता हूं कि बाबू कौन सा गैस लेता है रेस्पिरेशन में पेड़ पौधे, तो कहता है मैक्सिमम, सारे नहीं मैक्सिमम बोलते हैं, CO2, जो कि 100% गलत है। वो CO2 रेस्पिरेशन में, श्वसन में नहीं लेता है, वो तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ले रहा है ना। श्वसन में पेड़ पौधे भी, रेस्पिरेशन में प्लांट्स भी ऑक्सीजन ही लेता है। यही मैं बताने जा रहा था। तो यहां पे ये फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में यानी प्रकाश संश्लेषण में CO2 ले रहा है।
ठीक है, और रेस्पिरेशन में नहीं। हाँ, तो यहां तक तो आपने देखा कि ये रिएक्शन याद हो गया। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर रिएक्शन तो आपने याद करवा दिया, लेकिन डेफिनेशन कैसे होगा? तो बाबू मैंने कहा था कि कुछ भी नहीं रटना है। तो डेफिनेशन के लिए देखिए अब आपको क्या करना है। जब ये आपने लिख लिया तो डेफिनेशन कैसे बनेगा? देखो बाबू, ये हो गया आपको कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। तो यहां पे अब इसको डिफाइन करने के लिए कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कीजिए। पहले मैं शुरुआत से यहां से शुरू करके दिखाता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल सूर्य की प्रकाश एवं क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा वाटर एवं ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। एक डेफिनेशन अगर आप यहीं से शुरू कीजिए, सनलाइट एवं क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्लूकोज का निर्माण करता है तथा जल एवं ऑक्सीजन को मुक्त करता है। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, carbon dioxide and water, formation of glucose and release them H2O and oxygen. This process is called photosynthesis. ठीक है, तो इस प्रकार ना तो आप लोगों को रिएक्शन रटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही डेफिनेशन। तो डेफिनेशन भी आपको बिना रटे आप बहुत अच्छे से बिल्कुल सटीक, जिसे आप किसी को समझा भी सकते कि नहीं यही होगा, क्योंकि यह प्रक्रिया आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तहत आपको क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, अब आपको बड़ी आसानी से बन पाएगी। तो इस टाइप के जो भी सवाल हों, आप खुद से जो भी टॉपिक पढ़ें खुद से सोचिए और इस तरीके से आप अपना अगर स्टडी करेंगे, अपने से अगर वो कुछ ट्रिक बना करके करेंगे तो बेहतर तैयारी हो पाएगी, कंफ्यूजन नहीं होगी और कंपटीशन अच्छे से हो पाएगी। और इस टाइप के आप लोगों को और भी बहुत सारा ट्रिक्स में प्रत्येक चैप्टर में भी और अलग से भी बताऊंगा। ओके, तो यहां तक ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको रिएक्शन कंप्लीट हुआ, लेकिन इस चैप्टर को मैं काफी डिटेल्स में फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।